देखो पिछली क्लास में 5 क्वेश्चन कर लिए थे हम लोगों ने। अब उसी कैटेगरी में देखो नया क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? आर 21 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली रेडी आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल ही होगी ना। चलो मैं बनाता हूँ डायग्राम और फिर बताऊंगा 1 बाय 1 क्या निकालना है। देखो ये मैंने बनाया सर्कल, तो रेडियस 21 सेंटीमीटर है और क्या लिखा है? थीटा। थीटा ऑब्वियस सबको मालूम है किसके बीच का एंगल होता है? दो रेडियस के बीच का एंगल 60 डिग्री है। क्वेश्चन में देके रखा है, ये है 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको निकालना क्या क्या है बेटा? सबसे पहले निकालना है मुझे लेंथ ऑफ आर्क, तो इसको मैं एल बोल देता हूं, है ना, एल हो गया। अब सेक्टर जो है ना, सेक्टर वो मैं इंडिकेट करूंगा, हाईलाइट करूंगा तब बताऊंगा। ठीक है, देखो सुनो, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या था? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला मैंने ड्राइव करवा दिया। देखो क्या था फॉर्मूला? टोटल जो लेंथ ऑफ आर्क होता है ना, टोटल सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है, तो जाएगा 2 पाई है, इसको एल बोलते हैं, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ये किसका फॉर्मूला है? ये है फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क निकालने। ये फॉर्मूला होता है पूरी सरकमफ्रेंस निकालने के लिए। थीटा बाय 360 कब लगाओगे? जब किसी पर्टिकुलर एंगल से कंसर्न हमको लेंथ ऑफ आर्क निकालना होगी। साइन फाइन, सबको सही में आ गया? तो ये हो गया 2 पाई आर, थीटा हो जाएगा 60 अपॉन 360। अब देखो जब तक कुछ बोला ना जाए ना, तो पाई को 22/7 ही पुट करो, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 6 6 जा 2 इंटू 22/7, रेडियस हो जाएगी 21 इंटू 1/6, तो 7 3 जा और 3 2 जा 6, तो ये आया 22 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोला है? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है मालूम है? एरिया ऑफ सेक्टर होता है ये, तो मैं इसको पहले हाईलाइट कर देता हूं और फिर मैं इसको प्रॉपर्ली इंडिकेट करूंगा। देखो ये है सेक्टर, मतलब एरिया बिटवीन द टू रेडियस एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। वो दिख रहा है आर्क ए बी। देखो तो एरिया ऑफ सेक्टर, सेकंड पार्ट आ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। सो क्या होगा ये? देखो एक काम करो, इसको प्रॉपर्ली लिखना सीखो। एग्जाम समझो, एग्जामिनर के लिए तो फिर जैसे आपने एरिया ऑफ सेक्टर लिखा ना, समझ में आ जाएगा। लेकिन कौन सा सेक्टर बताओ? देखो बताते हैं, लिखना सिखाते हैं आपको। ओ ए पी बी ओ, ओ से स्टार्ट किया, ओ ए पी बी ओ, ये एरिया जो इसको बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, होल सर्कल के लिए होता है, वेरी गुड। और हमेशा थीटा अपॉन थी, जब भी किसी थीटा से कनेक्टेड एरिया निकालना हो, लेंथ निकालना हो, थीटा अपॉन 360 यूज करते हैं। क्यों करते हैं डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। फाइन, चलिए तो पाई जो है 22/7, रेडियस 21, 2/21 लिख दो, इसको 60 अपॉन 360 कर दो, तो ये कैंसिल होगा बेटा, ये कैंसिल होगा, है ना। और 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 11 जा। तो देखो सब लोग बेटा चेक कर लेना, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है मुझसे। तो 11 में 22, तो 11 1 जा 11, 11 2 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर, 231, हाँ 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 मिनट के लिए पेन स्टॉप करो, 1 मिनट के लिए सुनो। मैंने क्या बोला था कि एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है, आपको दो पार्ट को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बताते हैं सेगमेंट होता है क्या। बेसिकली सेगमेंट ये होता है, ये होता है सेगमेंट, मतलब एरिया सेक्टर माइनस ट्राइंगल। तो मैंने तो हाईलाइट कर दिया इसमें, यहां क्या लिख के बताऊं मैं? बताना पड़ेगा ना। तो देखो एरिया ऑफ सेगमेंट अभी मैंने बता दिया कि भाई ये जो ग्रीन कलर से बनाया है वो सेगमेंट है।
लिखें कि हम लोग हम लिखते हैं इसको ए पी बी ए जहाँ से स्टार्ट करो वहीं क्लोज करो। ए पी पर कर्व पे पॉइंट पी हो गया, बी और ए, ये निकालना है एरिया मुझे। तो फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा फॉर्मूला, बोलो जल्दी फटाफट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो कौन सा, चूंकि ट्राइंगल तो स्पेसिफिक दिख ही रहा है हमको, ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए। सेक्टर का फॉर्मूला पहले से आ चुका है, आंसर आ चुका है। अब सुनो ध्यान से, मैंने सिखाया था स्पेशली, मैंने कहा था यदि एंगल यहाँ पे 60 डिग्री बने, 60 डिग्री बने, 90 डिग्री बने, तो ध्यान से, मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना। देखो यदि ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल होगा ना, ये क्या बनेगा, ये बनेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबको याद है ना भाई, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, साइड इक्वल होंगी, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये भी 60 ये भी 60 बन जाएगा। तीनों एंगल 60 डिग्री मतलब तीनों साइड इक्वल, मतलब ये बन गया ओ ए बी इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके एरिया हमको याद होना चाहिए। वो क्या होता है मालूम है, ये तो हो जाएगा 231। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4। ये हमको याद कर लेना है, नहीं कर पाओगे तो टाइम वेस्ट करोगे। तो 231 वैसे ही लिखे रहने दो। देखो इन्होंने शायद क्वेश्चन में √3 के बारे में कुछ बताया है क्या, देखो √3 के बारे में इन्होंने नहीं बताया है, तो नहीं बताया है, नहीं बोला है बेटा, बोला है हुआ है, नहीं कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, समझो कुछ नहीं बोला है ना √3 के बारे में, तो परेशान नहीं होना, हम अपना आंसर √3 की टर्म में लिख के आएंगे, साइड मतलब 21, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो बेटा आप लोग, 11 इंटू कीजिए, बिल्कुल सही। देखो एक काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा बस क्या कर सकते हो, ये एलसीएम ले लो, या एक काम करो, देखो थोड़ी देर पहले हम लोग जब 231 कैसे आया था, वो आया था 11 मल्टीप्लाई बाई 21 से आया था ना, तो इसको 11 मल्टीप्लाई बाई 21 माइनस √3/4 इंटू 21 से इससे होगा क्या, इससे ये होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाएगा। 21 दोनों तरफ है ना, तो कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल लेते हैं। तो 21 कॉमन, 11 माइनस √3 इंटू 21/4, तो 21 हो जाएगा 44 माइनस 21 √3/, समझो इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, ठीक है। मतलब इस पूरे चैप्टर में, इसमें नहीं, इस वाले चैप्टर में सरफेस एरिया वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है, सबको कॉन्सेप्ट मालूम है, जैसी कैलकुलेशन की बारी आती है तो माइनर मिस्टेक कर देते हैं हम लोग, है ना। तो बाई चांस क्वेश्चन में बोलते हैं ना कि √3 की वैल्यू पुट करो 1.732, तो पुट करना है, अदरवाइज बिल्कुल जैसा लिखा है छुड़ के जाएंगे। क्लियर है, चलो भाई कंप्लीट करो। तो तीनों पार्ट हम डिस्कस कर लिए हम लोगों ने, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़ देता हूं मैं। अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ 15 सेंटीमीटर रेडियस सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। देखो ऑलमोस्ट पिछला क्वेश्चन है, देखो बनाओ पहले फिर बात करेंगे आपसे। इस बार देखो, पिछली बार रेडियस बना रही थी, इस बार कॉर्ड बना रही है। जो कॉर्ड है सेंटर पे बना रही है 60 डिग्री का एंगल। क्लियर हो गया, तो ये हो गया बस इतना डायग्राम। रेडियस 15 सेंटीमीटर है, दिख रहा है क्वेश्चन में, ये 15 सेंटीमीटर है। चलो तो निकालना है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। स्टार्ट करें, देखो क्या फाइंड करेंगे, समझो सेगमेंट के, ये है माइनर सेगमेंट, एक तरीका होता है ये P लिख लो और यहां बना लो क्यों। तो सुनो, ये है बेटा माइनर सेगमेंट, है ना, और इसके अलावा, इस एरिया के अलावा जो सर्किल का बचा हुआ एरिया है ना, वो कहलाएगा मेजर सेगमेंट। बात सही में आ गई। सेगमेंट का मतलब मालूम क्या होता है, सेगमेंट का मतलब होता है एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द आर्क एंड द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। सेक्टर होता है आर्क और रेडियस के बीच का एंगल, ठीक। अच्छा इसमें एक चीज और गिवन है, इसमें इन्होंने बोला हुआ है
कि आप पाई की जगह 3.14 यूज़ करें। यस, आप पाई को यूज़ करेंगे 3.14 और √3 को पुट करेंगे। समझो, इसमें ध्यान रखना, ये अपने मन का काम नहीं है। यदि बोला है ना तो पुट करोगे तो इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, और नहीं करोगे ना तो बहुत क्वेश्चन कैलकुलेशन में थोड़ा लेंदी हो जाएगा। फाइन, देखो स्टार्ट करते हैं। समझिए, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एक काम करें, सेक्टर के बारे में इन्होंने बात करी है क्या? चौपट कर दीजिए, हटाओ, डाइट करते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का, अब सेगमेंट बताओ कौन सा, मैं तो हाईलाइट कर दिया है। लिखोगे क्या आप लोग? आप लिखोगे APBA, शुरुआत जहां से करोगे वहीं एंड कर, APBA, ये लिख दिया। फाइन, तो ये हो जाएगा यस, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर बताओ भाई कौन सा होगा? सेक्टर वो ये पूरा है ना, मैं ज़्यादा गुदागादी नहीं कर रहा हूँ मैं, ये पूरा सेक्टर कहलाएगा, ये पूरा आखिरी तक। तो OAPBO माइनस यहाँ कर रहा हूँ मैं, तो ये जगह बच जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? OAB। फाइन, अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वो होता है टोटल, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और थीटा से कनेक्टेड एरिया निकालना है, ये हमको याद कर लेना है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है? यदि यहाँ पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो OAB जो ट्राइंगल है दैट इज नथिंग बट द इक्विलेटरल ट्राइंगल, और उसका एरिया हमको मालूम होना चाहिए √3/4 साइड मतलब रेडियस। तो आई एम राइटिंग दिस वन। बेटा इसमें किसी को डाउट तो नहीं आया है? रेडीमेड फॉर्मूला है, ठीक है, ये रेडीमेड फॉर्मूला है। अब एक काम करो, क्वेश्चन को आसान करने के लिए R² यहां भी, R² यहां भी है, तो बाहर निकाल लो। पाई की जगह 3.14 पुट कर लो, थीटा की जगह 60 पुट कर लो अपॉन 360, माइनस ये √3 की वैल्यू है 1.73/4। अब थोड़ी सी मुश्किल बढ़ने वाली तुम लोगों की, क्योंकि कैलकुलेशन आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, कर लेते, देखते ही मैं गड़बड़ तो नहीं कर दिया कहीं पे। चलो, तो 3.14/6 माइनस 1.73/4। फाइन। अच्छा इसमें और क्या कर सकते हैं हम लोग? इसमें हम लोग कुछ 2 से कैंसिल कर देंगे, इसको इस कर देते हैं। तो हटा दो, पॉइंट हटा दो, या फिर वैसे डिवाइड कर दो, 2 से कर दो। तो 2 3 जा, ये काम करें, कोई काम नहीं करते, डिवाइड 2 3 या 6, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 2 5 जा 10, तो 1.57 आएगा, है ना? तुम लोग चेक कर लेना, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो 1.57/3 माइनस 1, देखो यही थोड़ा सा ड्रॉबैक है, कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म हो गया। अब कैलकुलेशन में जरा सी भी गड़बड़ हो गई ना डेसिमल में, तो आंसर नहीं आएगा। गलती मुझसे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। 225 एलसीएम आएगा 12, तो 4 × 1.57 माइनस 3 × 1.73। एक काम तो गलती कर दी मैंने, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, 15 मल्टीप्लाई बाई 15, इससे क्या होगा? 3 5 जा 3 4 जा। और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है, रहने दो। तो 75 है ना, और ये हो जाएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करना है जरा, इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा, माय गॉड बहुत ज़्यादा हो गया, तो करो फटाफट करो। तो 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 हो जाएगा, 4 5 जा 20, 20 + 2 22, 2 4 1 जा 4 2 6 6.28। चेक करना सभी लोग बच्चे, है ना? और ये 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 3 3 3 + 2 5,
1.59। आप लोग चेक करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी, है ना। मतलब गलती मुझसे हो सकती है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन कोशिश करूँगा गलती ना हो मुझसे। तो 11 18 माइनस 9 इज़ 9, 1 माइनस 1 इज़ 0, और 6 माइनस 1.09/4, ये कैंसिल हो पाएगा 4 से? ये तो 4 तो यहाँ आ चुका है, सॉरी 4 यहाँ आ चुका है। इसको और सॉल्व करें क्या? इसको और सॉल्व कर दें क्या? ज़्यादा से क्या कर सकते हैं मालूम है, और मेरे ख्याल से कैंसिल नहीं हो पाएगा ये ना, 4 से कैंसिल होगा, 4 2 8, नहीं अब नहीं हो सकता। तो ज़्यादा सा एक काम ये करो तुम लोग, 75 × 109/400, है ना, बस जास को मल्टीप्लाई कर लेना, ये छोड़ दो। फाइन। तो ये किसका एरिया आ गया? ये एरिया आ गया माइनर सेगमेंट का, है ना। ओके, अब निकालना है मेजर। मेजर क्या होगा भाई? मेजर मतलब इस एरिया के अलावा, मतलब पूरा, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो कुछ नहीं करना, पूरा सर्किल का एरिया माइनस माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। फाइन। तो एक काम करें हम लोग, क्या काम करें? पता नहीं क्या काम कर सकते हैं हम लोग। 22/7 और स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा ये? आर कितना है? 15 है, माइनस ये हो जाएगा 75 × 109। तो समझो अब इसमें देखो लॉजिकल कुछ भी नहीं है, सिंप्लीफिकेशन। अब ज़्यादा से क्या कर सकते मालूम है? इसमें से ये जो है ना, ये इसको फैक्टराइज कर लो। हाँ बोलो बोलो। पाई को 3 अच्छा हाँ सही से, ये मैंने ध्यान नहीं दे पाया, सॉरी। मतलब एक्चुअली कभी कभी जो क्वेश्चन में जो गिवन होता है ना, उसका लॉजिक समझ में नहीं आता क्यों दे दिया इन्होंने, इससे कुछ आसान क्या हुआ, हम तो वैसे ही परेशान हो रहे हैं। तभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। तो क्या किया, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, 75 यहाँ भी है, 75 यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 15 मैंने कॉपी कर लिया, इसको स्प्लिट कर दिया, मैं फैक्टराइज कर दिया, और 75 × 109/400। तो 75 यहाँ भी है, 75 यहाँ भी है, तो कॉमन निकाल लो। तो 75 जैसे ही कॉमन निकाले, थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो गया, थोड़ा ज़्यादा टफ है ना। तो ये हो जाएगा 3 4 12 1, 3 1 3 + 1 4, और 3 9, 9.42 माइनस 109 अपॉन। अब समझो, इसके बाद तुम लोग देख लेना, खुद ही कर लेना उसको, ठीक है। मतलब लॉजिकल पोर्शन नहीं है इसमें, बस यही पार्ट है ना, कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादा है। चलो बेटा कंप्लीट करो उसको। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, तो आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है एंड यूज करना है पाई को ये और √3 को ये। देखो टफ नहीं है क्वेश्चन फॉर्मूला वाइज, लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं तो मुश्किल हो जाता है। देखो क्या बोला है बताते हैं। ये कॉर्ड है ना और ये रेडियस, ये 120 का एंगल बना रही है। फाइन। देखो सर कैसे करोगे इसका बेटा, अभी तक जो क्वेश्चन आ रहे थे ना समझ ध्यान से, आपको निकालना है कि सेगमेंट, तो कौन सा सेगमेंट नहीं बताया ना उन्होंने, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट बोला हुआ है, तो आप तो ये निकाल लो। तो इसके लिए क्या बोलोगे सर, इसके लिए तो दिक्कत ही होगी ना, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर के फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेक्टर का फॉर्मूला बेटा होता है πr² अपॉन θ/360
प्रॉब्लम आती है इस ट्राइंगल में। तो देखो इस ट्राइंगल का एरिया जब 60 डिग्री एंगल बनता है सेंटर पे तो आप बोलते हो √3/4 साइड स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर। सबको याद होना चाहिए, बताया था मैंने ये। अच्छा, और मैंने जब इसको 90 डिग्री बोला था तो मैंने कहा था यदि 90 डिग्री बन जाए तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये लगा लेना। अब मैंने कहा जब 60 भी नहीं होगा 90 भी नहीं होगा तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला था r² sin θ/2 cos θ/2। सुनो, इस फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई करो, क्योंकि ड्राइव करने बैठ गए ना तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। खासकर इस बार के लिए आप परेशान मत होना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना लेंथी डेरिवेशन नहीं करने वाले। बात समझ में आ रही? और इवन मैं तो बोलता हूँ कि 120 डिग्री वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही नहीं, आएगा तो 60 वाला आएगा या 90 वाला आएगा। फाइन भाई, जिसको इसमें दिक्कत है r² sin θ/2 cos θ/2 कहाँ से आया? सबसे पहली क्लास में सिखाया था मैंने, फॉर्मूला डेरिवेशन में। ठीक है, चलिए तो करते हैं स्टार्ट। देखो तो एरिया ऑफ सेगमेंट, अब सेगमेंट चूंकि एक ही है तो मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा, बता दिया मैंने। सेगमेंट वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तीन क्वेश्चन बता चुका हूँ, सेक्टर कौन सा सेगमेंट कौन सा राइट कर रहे हैं। ठीक है, तो सेगमेंट ये सेक्टर का फॉर्मूला होगा πr² θ/360। इसका फॉर्मूला ये हमको मालूम होगा। ठीक है, तो जल्दी कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन में अटके रहेंगे और अटके रहेंगे और अटके रहेंगे, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लेंथी डेरिवेशन है। चलिए तो ये हो जाएगा। पाई को क्या पुट करना है बेटा? इधर देखो, सो ध्यान से बेटा, r² इसके पास भी, r² इसके पास भी है। बाहर करो, बाहर करने कुछ हेल्प मिलती नहीं मिलती, काम करते रुक जाओ पहले, इसको हम लोग शायद अंदर ही अंदर सॉल्व कर लें इसको। तो पाई है 3.14, रेडियस है 12 इंटू 12 इंटू ये आएगा बेटा 120/360 माइनस r² मतलब 12 इंटू 12 इंटू साइन θ/, ध्यान से करना है इस चीज को। थीटा है बेटा 120 डिग्री अपॉन 2 cos θ/2। चलिए अब इससे क्या होगा? हाँ हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा मेरे ख्याल से। 3.14 इंटू 12 इंटू 4। बाद में चेक करें क्या करना चाहिए। अच्छा, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, सही में आ गया? साइन 60 इंटू कॉस 60। अच्छा, अब क्या होगा? अब ये होगा कि आप इसको 3.14 लिख रहने देंगे, इसको 12 लिख रहने देंगे, इसको 4 लिख रहने देंगे, माइनस साइन 60 √3/2 होता है और cos 60 1/2 होता है। ये हमको मालूम होना चाहिए। यस, बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही है। तो इसमें को 2 2 जब 4 4 3 12 ना। अच्छा यस, तो देखो अब एक काम करो, 12 बेटा इसके पास भी है, 12 इसके पास भी है, कॉमन निकालो तो थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स हो जाएंगे। 3.14 इंटू 4 माइनस ये बाहर आ चुका है 3 इंटू √3 की वैल्यू है 1.73, सही है? हाँ ओके, हाँ तो ये जाएगा 12 और ये जाएगा 9.56, चेक करना सही है? 12.56। चेक करना बेटा, मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ ना? हाँ, और ये हो जाएगा 3 3 या 9 और 3 7 या 21, 3 1 या 3 प्लस 2 5, 5.19। माइनस कर सकते हैं क्या हम लोग? हाँ माइनस कर सकते हैं। 16 माइनस 9 is 7 और 4 माइनस 1 is 3
और 7 × 12। भाई इसके आगे मैं हिम्मत नहीं है मेरी, तो लोग को सॉल्व कर लेना। ठीक है, 7.37 × 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलो बेटा कंप्लीट करो इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहले पढ़ते हैं हम लोग फिर स्टार्ट करें। देखो ये बोला हुआ है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेज एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। देखो ये जो बेसिकली कॉर्नर से एक घोड़े को, मैं घोड़ा नहीं बना सकता यहाँ पे, ये घोड़ा है, इसको रस्सी से ऐसे बांध दिया इन्होंने। ठीक है, चलिए लिख दिया। ओके ओके ये हो गया। ठीक है। बाय द एंड द फील्ड ऑफ द स्क्वायर इज व्हाट 15। मतलब ये लेंथ है, ये 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है, ये दे के रखा है। ठीक है, चलो। और रस्सी की जो लेंथ है ना, वो रस्सी की लेंथ कितनी है 5 मीटर है, ये सब दे के रखा हुआ है। फाइंड, क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। मतलब ये तो रस्सी दी है 5 मीटर की, तो कितना एरिया ग्रेस कर सकता है, मतलब खा सकता है, ये हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है इफ द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। मतलब यदि 5 मीटर की जगह रस्सी 10 मीटर की कर दे तो कितना एरिया एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो आपको ये निकालना है। बात सही में आ रही है? तो ये 2 एरिया निकालना है। सही में आया क्वेश्चन? चलो करते हैं। सबसे पहले देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं ये, तो में ध्यान से देखना, ये एरिया ऑफ सेक्टर तो है नो डाउट, लेकिन क्या इस सेक्टर का स्पेशल नाम होता है क्या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट? यस और नो? देखो देखो मैं बताता हूं आपको एक बार, फिर से एक बार रिकॉल कराते हैं हम लोग। ये बेसिकली पूरा सर्किल है, सर्किल के 4 बराबर हिस्से कर दिए तो ये एंगल 90 बन जाएगा। यदि एंगल 90 डिग्री है तो इस सेक्टर का नाम क्या रखा हम लोगों ने? क्वाड्रेंट, मतलब 1/4। ठीक है, तो आपने इसमें बोला नहीं है लेकिन बाय डिफॉल्ट दिख भी रहा है कि हाँ ये क्वाड्रेंट ही बनेगा। देखो द एरिया, देखो इफ रोप और रोप दैट मीन्स रेडियस जो है 5 मीटर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर दैट मीन्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? क्वाड्रेंट मतलब 1/4 πr²/4। इससे नहीं करना चाहते हो ना, तो इसको ऐसा भी कर सकते हो, πr² θ/360 कर दो और थीटा की जगह 90 पुट करोगे तो भी आ जाएगा, उसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, सो पाई को कुछ बोला इन्होंने, यस पाई को बोला 3.14। रेडियस कितनी यूज करी है? 5 × 5/4। कुछ इससे हेल्प मिलेगी हमको क्या? इससे कुछ हेल्प मिलेगी? ठीक है, कुछ तो जाएगा, कुछ होगा 5 4 20, ये जाएगा 5 20, यस 15.70 इंटू, यहाँ एक काम करो ना बेटा, इसको 2 से कैंसिल करो, पहले एक काम करो, इसको 2 से कैंसिल करो तो आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 2 जा, ओके 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो 1.57 × 5/2। तो अब शायद थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड तो होने से अभी, चलिए तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कितना होगा ये? 25 से कर दें? 25 से करेंगे, 2 से कैंसिल कर दें उसको, 25 से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 25। 1.57 मल्टीप्लाई बाई 25/2, तो 25 7 जा होता है 6 7 8 175 17
सही बोल रहा हूँ ना मैं? 25 7 जा, हाँ सही 175। 25 5 जा 125, 125 प्लस 17 2 142, 142 दैट मीन्स 2, 14 बचा भाई, 25 बन जाए 25 प्लस 39, 39। बड़ा चेक करना आप लोग जरा, मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं है? कैलकुलेशन प्लीज आप चेक करेंगे और मुझे बताएंगे, गड़बड़ होगा तो मैं सही कर दूंगा। इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कर सकते लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। ये है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइन। चलिए ये हो गया। अब क्या बोला है इन्होंने? अब इन्होंने बोला है कि रस्सी यदि 5 मीटर की जगह 10 मीटर की हो जाती तो कितना एरिया एक्स्ट्रा मिलेगा? तो लिखो इंक्रीज्ड एरिया, इंक्रीज्ड एरिया। तो देखो ये पूरा एरिया निकालना, ये पूरा एरिया निकालना माइनस ये एरिया निकाल देना, तो ये जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 और पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो पाई बाय 4 कॉमन निकाल लो, बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की जगह इतना परेशान कर दिया इस पाई ने, तो ये आर प्लस आर, आर माइनस आर, ये सही रहेगा। फाइन। तो पाई जो है 3.14 अपॉन 4, आर प्लस आर, तो आर क्या है बेटा 15 हो जाएगा, ये 15 इंटू 5। ठीक है, अब इसके आगे कुछ कर सकते हैं कि हम लोग, क्वेश्चन आसान हो पाएगा? इतना ही हो पाएगा बेटा ये। तो 1.57 इंटू 15 इंटू 5 अपॉन 2, इसके आगे तुम कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, कर लेना। देखो बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं हम लोग। अ ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर, दिख रहा है ब्रूच बेटा, है ना, लाइक टैब होता है ना, बैच टाइप का। अ ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर टू फॉर्म अ सर्किल विद डायमीटर 35 mm, मतलब इसका जो डायमीटर है ना, ब्रूच बहुत छोटा होता है ना, तो डायमीटर 35 mm है, देखे रखा है, चलो ये बोला हुआ है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग द 5 डायमीटर। अच्छा, मतलब जो वायर है ना बेटा, एक तो वायर यहाँ पे ये बाउंड्री पे भी लगा हुआ है, और ये जो वायर है ना, ये डायमीटर, ये भी सिल्वर वायर से बने हुए हैं। क्लियर है? चलो दिख रहा है हमको। और कितने सेक्टर हैं ये? 10 इक्वल सेक्टर है, क्वेश्चन दिख रखा है, इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शो इन द फिगर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड। मतलब वायर कहाँ कहाँ लगा है? एक तो वायर बेटा यहाँ लगा हुआ है बाउंड्री पे, और यहाँ पे 10 या 5 डायमीटर पे लगा हुआ है, तो कितना लेंथ मुझे वायर की रिक्वायरमेंट होगी, और साथ साथ में एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो एक सेक्टर का एरिया ये निकालना है हमको, हर सेक्टर इक्वल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखो समझो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अच्छा, पाई के बारे में चेक कर लें, कुछ बोला है कि पाई के बारे में स्पेशली इन्होंने बोला है, कुछ नहीं बोला है, या कुछ नहीं बोला, अच्छी बात है। तो पाई को 22/7 यूज कर लेंगे। देखो, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, ठीक है। तो एक तो बाउंड्री पर ये, तो बाउंड्री मतलब सरकमफ्रेंस, तो ये हो जाएगा बेटा 2πr प्लस 5 डायमीटर हैं तो 5 डायमीटर, ठीक है, 5 डायमीटर हो गए। अच्छा, तो 2 इंटू 22/7 करो, रेडियस एक काम करो ना, ठीक है, ऐसे करो 35/2, 35/2 कर दो। अच्छा, 5 डायमीटर कितना होता है सर? डायमीटर की लेंथ तो पहले से अवेलेबल है 35, सही है। तो यहाँ से बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। चलो, पहली बार थोड़ा क्वेश्चन आसान लगा मुझे तो एक काम करो, या तो मल्टीप्लाई कर लो या 5 कॉमन, तो 22 + 35,
तो 7 और 57, अब मल्टीप्लाई करो, एक काम करो, है ना, 7 50, यस, तो 5 ये 250 हो जाएगा, 250 प्लस 5 35, सबको मल्टीप्लाई करना आता है ना, इसको स्प्लिट कर दिया मैंने, और 285, यस, तो 285 क्या आ गया, लेंथ ऑफ वायर, तो ये आ गया 285 mm। ये क्या है, लेंथ ऑफ वायर को L डिनोट कर देते हैं हम लोग, है ना, तो ये L आ गया है, ये आ गया L। mm। अब इसके बाद क्या बोला है, एरिया ऑफ ई सेक्टर, देखो सुना ध्यान से, अभी तक ये समझो, ये थोड़ा सा इरेगुलर बन गया है, ये जो है ना, ये सेक्टर सब एंगल सब इक्वल इक्वल आएंगे, तो थीटा मान लेता हूं मैं, तो देखो थीटा निकालो, क्या बोलोगे सर, टोटल जो है होता है कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, कितने पार्ट्स किए आप लोगों ने सर, 10 पार्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करोगे, डिवाइड बाय 10 करो, तो ये आ गया 36 डिग्री, थीटा आ गया 36 डिग्री। अब क्या बोलोगे, अब लगाओ एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसे सेक्टर के फॉर्मूला, नाउ एरिया ऑफ सेक्टर तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 कर दो, चलो सेक्टर बोलो या ई सेक्टर, बात एक ही है, तो 22/7, रेडियस 35/2 है, रेडियस फिर से 35/2 है, थीटा अभी बताया मैंने आपको 36/360, फाइन, समझ में आ गया, अच्छा, तो कैंसिल करो, कैंसिल, तो ये तो हो जाएगा 10 टाइम्स, ओके, 7 5 जा 5 2 जा, और 2 11 जा, मेरे ख्याल से अब कैंसिल नहीं हो पाएगा जहां तक मैं सोच रहा हूं, सही है ना, तो 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 2, 2 ही है ना, हाँ वही है, 4 है, यस 4, कैंसिल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, चलो, तो 11 5 जो 55, 1 11 33 प्लस 5 38 अपॉन 4 सेंटीमीटर, सही सेंटीमीटर, मिलीमीटर स्क्वायर, एक सेक्टर का एरिया आएगा इतना, फाइन, तो 11 5 जो 55, 5 बच्चा 11 33, यस बिल्कुल सही है, ये बेटा आंसर देंगे, ठीक, चलो बेटा कंप्लीट करो उसको, चलो बेटा, है ना, तो आज के लिए इतने ही रखेंगे हम लोग, क्लियर है, आज के लिए इतना ही, रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फाइन, चलो, अब डाउट हो तो ठीक है, नहीं हो तो टाटा बाय बाय, ठीक है, चलो।